गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस और वॉइस में आज हम लोग की जो टॉपिक है वह है पैसिव ऑफ विदाउट ऑब्जेक्ट। क्या है पैसिव ऑफ विदाउट ऑब्जेक्ट? इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। अगर किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। और आज जो पढ़ने वाले हैं वह है विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव। और यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल द जीनियस गुरु को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन। नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। पैसिव ऑफ विदाउट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, मैं सबसे पहले आपको यह बता देना चाहता हूं कि विदाउट ऑब्जेक्ट से मेरा संबंध यह है कि जब कोई एक्टिव वॉइस होगा और उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वह बिना ऑब्जेक्ट का होगा, यानी कि वहां ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब इसका मतलब आप ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं रख लेंगे कि कोई एक्टिव वॉइस होगी और उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा और उसको पैसिव में बदलने की बात की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। बिना ऑब्जेक्ट का तो पैसिव हम बदल ही नहीं सकते हैं, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैं बात यहां यह कर रहा हूं कि जब हम पैसिव में बदलेंगे उस वक्त ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। पूरे ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आखिर ऐसे कौन से वाक्य होंगे जिनको पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। यहां समझिएगा, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है ना, समवन हो, समबॉडी हो, एवरीवन हो, एवरीबॉडी हो, नो वन हो, नोबॉडी हो, ठीक है ना, नॉन, पीपुल, क्राउड, आर्मी, पुलिस, पब्लिक इत्यादि हो, इसमें से हो, ठीक है ना, उसे पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। अगर सब मिला जुला कहने का मतलब यह है कि अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अज्ञात तथा अस्पष्ट सब्जेक्ट हो, क्लियर नहीं हो कि कोई एक्शन जो है किसके द्वारा परफॉर्म किया गया हो, तो उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। आइए हम इसको एग्जांपल्स में समझते हैं। यहां देखिएगा, लिखा है समवन स्टोल माई बैग, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया। किसने चुराया? अज्ञात है, अस्पष्ट है, ठीक है ना। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में क्या चुरा लिया? माई बैग, तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लेंगे, माई बैग हो जाएगा। पास्ट टेंस में है, पैसिव में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, स्टोलन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लिखेंगे, जब नहीं लिखेंगे तो बाई का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। माई बैग वाज स्टोलन, मेरा झोला, मेरा बैग चोरी हो गई, ठीक है ना। बाय द वे, अगर आप यहाँ बाई समवन लिख भी लेते हैं, ठीक है ना, तो इट इज नॉट इनकरेक्ट, यह इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल आप इतना भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। लिखा है एवरीवन प्रेज्ड हिम, हर किसी ने उसकी प्रशंसा किया, ठीक है ना। किसकी? उसकी। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज हो जाएगा, और प्रेज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रेज्ड हो जाएगा। ही वाज प्रेज्ड, उसकी प्रशंसा की गई, यानी कि उसकी प्रशंसा हुई। तो हम इसको ऐसे बदलेंगे, और यहाँ फिर जो है बाई और एवरीवन लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख देंगे तो गलत नहीं माना जाता है। नाउ नेक्स्ट, आगे है नॉन विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। किसकी?
तुम्हारी। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो यू को सब्जेक्ट बना लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव में बदलते समय जो है विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह वाला वाक्य निगेटिव है अतः नीचे वाला भी वाक्य निगेटिव होगा, तो विल नॉट बी हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी तो हेल्प्ड हो जाएगा। तो यू विल नॉट बी हेल्प्ड, तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। श्योर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल हैज ब्लॉक द रोड, लोगों ने सड़क जाम किया है। क्या जाम किया है? सड़क। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? द रोड हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट में है, पैसिव में बदल समय हैज बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट है हैज बीन, ब्लॉक्ड खुद ही थर्ड फॉर्म में है, ब्लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ जो है बाई प्लस पीपुल लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे तो भी गलत माना नहीं जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है वी नीड वाटर, हम लोगों को जल की आवश्यकता है, हम सभी को जल की आवश्यकता है। अब एक ग्रामेरियन है बिहार के जिनका नाम है केपी ठाकुर, बहुत ही पॉपुलर है केपी ठाकुर, ठीक है ना। उनका कहना यह है कि वी, यू और दे, अगर यह एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बना हो, ठीक है ना, तो इसको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट न बनाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह जो है अस्पष्ट और अज्ञात सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब यह किसी विशेष के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो हम इसको ऑब्जेक्ट का स्थान पर ना लिखें तो भी जो है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर कह रहा है वी नीड वाटर, हम सभी को जल की आवश्यकता है, यहाँ किसी विशेष की बात नहीं की जा रही है, सबकी बात की जा रही है, ठीक है ना। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो होगा क्या? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वाटर हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में वाटर इज नीडेड, जल की आवश्यकता है, वाटर इज नीडेड। ओके, बहुत बढ़िया। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखा है पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ठीक है ना, यानी कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है। किसको गिरफ्तार कर लिया है? चोर को। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हो जाएगा द थीफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैज बीन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अरेस्टेड, ठीक है ना। बाय पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं है, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, यानी कि चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंफर्म। तो ये रहा हमारा पैसिव ऑफ विदाउट ऑब्जेक्ट। आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि अगर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे तो उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाए, क्योंकि जो भी पीडीएफ है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और उसका चैनल जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।